मुझे पता है सामने चैलेंजेस हैं, अभी भी है और आगे भी होंगे। मुझे पता है लोग खिलाफ हैं, अभी भी हैं और आगे भी होंगे। मुझे पता है बहुत टेंशन है, शायद अभी भी है और आगे भी होगी। लेकिन क्यों घबराते हो? आप अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकते हो। पता है कैसे? अभी जो मैं बोलूंगा ना, बस इसे इमेजिन करना है। मान लो तुम कहीं बाहर हो और आज रात तुम्हें गांव के लिए निकलना है और तुम गाड़ी से हो, लेकिन एक दिक्कत है। और दिक्कत यह है कि तुम्हारे गांव तक पहुंचने से पहले बीच में एक जंगल आता है, एक ऐसा जंगल जिसमें ना जाने क्या क्या हो सकता है। खैर, तुम आज रात को अपनी गाड़ी से गांव जाने को निकलते हो और कल शाम तक तुम आखिरकार उस जंगल तक पहुंच जाते हो। अब बस ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करना है और तुम्हारा गांव आ जाएगा। तुम गाड़ी के साथ जंगल में दाखिल होते हो, लेकिन तभी करीब 500 मीटर बाद रोड पर पड़ी हुई लोहे की कीलों से तुम्हारी गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए। वो जो जंगल है उसमें सियार, लोमड़ी या शेर, भेड़िया कुछ भी हो सकता है और तुमने पहले भी इसके किस्से सुने हैं। अब क्योंकि तुम काफी दिनों बाद अपने गांव जा रहे हो, इस वजह से हो सकता है शायद तुम्हें इन चीजों का कम अंदाजा हो। इसलिए तुम सोचते हो गाड़ी को किसी तरह साइड में खड़ी करके पैदल निकल लिया जाए, क्योंकि एक तो बड़ी जल्दी अब रात हो जाएगी, वैसे भी गाड़ी से इम्पोर्टेंट जिंदगी है, और गांव पहुंचकर कल सवेरे किसी मैकेनिक के साथ आकर गाड़ी ले जाऊंगा। बस यही सोचकर तुम अपनी गाड़ी से उतरते हो और पैदल चलना शुरू करते हो। इस वक्त कई जंगली जानवर हैं जो उस जंगल में मौजूद हैं, लेकिन इंसानों में तुम सिर्फ अकेले हो। तुम पैदल चलते हो और जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाते हो कि तभी तुम्हें पत्तों का चरचराना सुनाई देता है। तुम समझ जाते हो कि हो ना हो कोई तो है आसपास, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहते हो। तभी पता नहीं कहां से मगर एक भेड़िया सीधा तुम्हारे सामने कूद पड़ता है। तुम अंदर से एकदम डर जाते हो, तुम्हारी सांसें फूलने लगती हैं। वो भेड़िया धीरे धीरे अपने बढ़ते कदमों के साथ तुम्हारी तरफ आने लगता है। तुम भी पीछे हटने लगते हो। तभी अचानक उसी वक्त वो सीधा तुम पर झपट जाता है, तुम्हारे गले जड़ जाता है। वेट, 1 मिनट कहानी में पोज लेंगे। मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। उस समय जब वो भेड़िया तुम्हारे गले पर चढ़ा होगा, उस वक्त तुम्हारा क्या रेस्पॉन्स होगा? क्या तुम ऐसे ही लेटे रहोगे और उस भेड़िया के शिकार बनने का इंतजार करोगे? क्या इस बात का इंतजार करोगे कि वो तुम्हारी गर्दन फाड़े और जंगल में कहीं गहरे अंधेरे में ले जाकर तुम्हें खाना शुरू कर दे? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तुम अपनी पूरी ताकत से उसे उठाने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी वो बार बार तुम पर कूदता रहेगा और तुम तिलमिलाते रहोगे। लेकिन इन सब के बावजूद तुम लड़ना नहीं छोड़ोगे। तुम अपनी पूरी ताकत जुटाकर उससे लड़ोगे, उसको पीछे धकेलोगे और तुरंत अपनी पूरी रफ्तार से वहां से भागना शुरू करोगे। वो फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त तुम क्या करोगे? तुम अपने बचने का हर रास्ता खोजोगे। हर हाल में तुम अपनी जान बचाना चाहोगे। देखो, मानो या ना मानो, उस पल के लिए तुम लड़ोगे। अपनी आखिरी सांस तक तुम भिड़ोगे। तुम अब जीतोगे या हारोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक तुम्हारे शरीर की एक एक नसें जिंदा है, उसमें जान है, तुम लड़ना नहीं छोड़ोगे। तुम भागना शुरू करते हो उस जंगल से, लेकिन हर बार रास्ते में वो भेड़िया आ जाता है। तुम शरीर से दुबले पतले होंगे, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर शायद इतनी ताकत ना हो कि तुम उससे आमने सामने होकर लड़ सको। ऐसे में तुम जंगल में एक जगह पड़े बांस को उठाते हो और उसे भेड़िया की तरफ करते हो। इससे वो भेड़िया डरने लगता है, लेकिन तभी तुम्हारे हाथ से वो बांस छूट जाता है और वो भेड़िया उस बांस को अपने मुंह में लेकर दूर फेंक देता है। वो हर हाल में तुम्हें आज मौत के दर्शन दिखाना चाहता है, लेकिन तुम भी क्या कम हो। तुम भी हर हाल में अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो। तुम हर चाल चलोगे, अपना हर दांव खेलोगे किसी भी तरह से अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तुम वहीं पास में झाड़ियों में छिप जाते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम ज्यादा देर यहाँ छिप नहीं पाओगे। तुम्हें वहीं करीब से एक सांप गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है, जो तुम्हारे होश उड़ा देता है। तुम तुरंत वहां से उठते हो और भागना शुरू कर देते हो। अब देखते ही देखते 2-3 और भेड़िए आ जाते हैं, जो तुम्हें घेरना शुरू कर देते हैं। तुमने हर तरकीब अपना ली, ताकत, बुद्धि सबका इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन वो भेड़िया बाज नहीं आ रहा। तो क्या तुम अभी भी थक कर बैठ सकते हो? नहीं, तुम्हें पता है कि जान जाएगी, और जब तक दिमाग में ये बात है तुम उससे लड़ते रहोगे। तभी तुम्हारे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, जिससे तुम आज की रात इन भेड़ियों का शिकार होने से बच जाओगे। तुम फौरन अपनी गाड़ी की तरफ वापस भागते हो, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, बस आधा किलोमीटर का ही अंतराल है। तुम भागते हो और जबरदस्त रफ्तार में अपनी गाड़ी की तरफ भागते ही रहते हो। तुम गाड़ी के पास पहुंचते हो और अपना टी शर्ट निकालकर उस पर तुरंत गाड़ी के फ्यूल टैंक से कुछ तेल गिराते हो और गाड़ी से लाइटर निकालकर उसमें आग लगाकर थोड़ा दूर ले जाकर फेंकते हो, जिससे देखते ही देखते उस पूरे दायरे में आग घूम जाती है और माहौल भी एकदम गर्म हो जाता है। वो भेड़िए भी थम जाते हैं जो तुम्हें खींचकर जंगल ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो आग के डर से वहीं रुके और जमे होते हैं। और तभी तुम गाड़ी से एक और कपड़ा लेकर उसमें आग लगाकर उसको मसाल बनाते हो और जंगल पार करना शुरू करते हो। कुछ जंगली जानवर तुम्हारा पीछा तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में जल रहे उस मसाल के कारण कोई तुम्हारे करीब आने की हिमाकत नहीं करता। इसी तरह तुम थोड़े जख्मी हालत में, लेकिन किसी तरह अपने गांव पहुंच जाते हो, एकदम सही सलामत जिंदा।
मतलब कि तुम वो जंगल पार करने में सफल हो जाते हो। दोस्तों 2 मिनट फिर एक बार पॉज लेते हैं। एक सवाल फिर पूछता हूँ मैं आप सबसे, इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा? मैंने जो ये कल्पना करवाई है ना आपको, ये किसी की आप बीती घटना है। आप खुद को जब भी उस जगह पर रखते हैं, क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपके बॉडी में जान रहेगी आप लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, खुद को बचाने के लिए हर दांव खेलेंगे, हर चाल चलेंगे, लेकिन खुद को मरने नहीं देंगे, उस भेड़िए के हवाले होने नहीं देंगे। जब तुम उस जंगल में फंसे थे, उस भेड़िए का शिकार बनने वाले थे, उस वक्त कोई बहाना नहीं मिला कि यार क्या करूं, रात है, अंधेरा है, अकेला हूं, गाड़ी खराब हो गई है, पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, फालतू कोशिश करने से अच्छा है कि इस भेड़िए का शिकार बन जाऊं। क्या ऐसा कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? जब बात तुम्हारे जान की थी तो तुमने बहाना नहीं बनाया, तुमने हिम्मत की। तो फिर जब बात तुम्हारी जिंदगी की आती है तो क्यों बहाने मारते हो? क्यों अकेले लड़ने से डरते हो? इस कहानी से मैं तुम सभी को यही सिखाने आया हूँ कि जब जिंदगी हलक में अटकी होती है ना, तब आदमी अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। और जो आदमी अपनी पूरी ताकत से लड़ता है वो 99% तो कभी नहीं हारता। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको हटा दो। अगर बार बार फेलियर मिल रहा है तो मंजिल बदलो, नया तरीका ढूंढो। जैसे जब वो भेड़िया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा था तो मसाल जलाने का आइडिया काम कर गया, उसी तरह कोई ना कोई आइडिया जरूर काम करेगा। लेकिन उसके लिए पहले आज लड़ना होगा। अपनी पूरी ताकत से लड़ना तो सीखो, जीतना अपने आप सीख जाओगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।